मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसापूर्णं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नात्रय एवं मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई है। उसी में से हमारी चर्चा ध्यान के आधार से बराबर चल रही है कि ध्यान वास्तव में आखिर किसका किया जाता है, कैसे किया जाता है, करना ही क्यों है, उसका फल क्या होगा, इन सब प्रश्नों को लेकर चर्चा हो रही है। और इन्हीं ध्यान की अंतिम कड़ी और सबसे मजबूत कड़ी अर्थात शुक्ल ध्यान की चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। उसी शुक्ल ध्यान की चर्चा को थोड़ा और आगे बराबर बढ़ाते हैं। जहाँ तक जो हमने कल 4 शुक्ल ध्यान के 4 भेद याद किए थे, हम सभी को बराबर याद होंगे वो 4 नाम क्या हैं, उसके आगे ही चर्चा प्रारंभ करेंगे। लेकिन कल क्या क्या देखा था, एक बार हम जल्दी से उस विषय को देख लेते हैं। कल हमने तत्वार्थ सूत्र के आधार से इस सारी विषय वस्तु को समझना प्रारंभ किया था। तो 9वें अध्याय के इस सूत्र से चर्चा की कि शुक्ले चाद्य पूर्व विदः, कि शुक्ल ध्यान के जो आदि के जो 2 भेद हैं वो बराबर उनकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। और ये 2 ध्यान शुक्ल ध्यान के जो 2 भेद आदि के हैं, ये किसको प्रकट बराबर होते हैं? तो सूत्र में लिखा पूर्व विदः, अर्थात पूर्वों के ज्ञाता को ही ये 2 भेद बराबर प्रकट होते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हमने देखे थे कि पूर्वों के विदों का ज्ञाता होना आवश्यक है या उसके बिना भी काम बराबर चल जाता है। तो देखा जाए तो पूर्वविद ये कथन आचार्यों ने उत्सर्ग कथन किया है, नहीं तो अष्ट प्रवचन मात्रिका से भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति तो बराबर हो ही जाती है। साथ ही साथ शुरू के 2 ज्ञान की बात तो की, ध्यान की बात की, लेकिन बाकी 2 के बारे में क्या बात की आचार्य देव ने? तो उसके लिए सूत्र लिखा परे केवलिनः, कि शेष के 2 शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं। मतलब पहले 2 शुक्ल ध्यान तो श्रुत केवली के होते हैं और अंत के जो 2 श्रुत ध्यान हैं वो केवली भगवान को बराबर देखे जाते हैं। इस जितने भी ध्यान का सारा प्रोसीजर है, इस ध्यान की वास्तव में खासियत है, इस ध्यान के अंदर जीव अंतरंग आत्मा में ही बराबर रहता है, कहीं बाहर बराबर नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म विकल्प बराबर चलता रहता है। और वो विकल्प भी ज्ञानात्मक है, बाहर में कोई वो विकल्प नहीं है। जैसे हमारा जितना विकल्प बराबर चलता है, जितनी भी चर्चा हमने धर्म ध्यान के आधार से की, उस धर्म ध्यान के अंदर हमें विकल्प बराबर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो शुभ भाव है। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, यहाँ पे मात्र शुद्धोपयोगी बराबर चलता जा रहा है। लेकिन वो ज्ञान का विकल्प भी क्या कि ज्ञान के गे इधर वास्तव में बदलते रहते हैं। आत्मा तो शुद्धो मतलब एक तरीके से ध्यान तो एक आत्मा का ही बराबर चल रहा है, लेकिन जो गे हैं वो बार बार पलटते जा रहे हैं। कैसे पलटते जा रहे हैं शुक्ल ध्यान में? कि आज इस सूत्र के माध्यम से ये सूत्र ज्ञान का गे बना, कल दूसरा सूत्र ज्ञान का गे बना। आज बना कि अहमिको खलु शुद्धो और कल को बना कि नमः समय साराय, या अहमिको खलु शुद्धो के बराबर में कहीं दूसरा बराबर कि अप्पा सो परमप्पा, ये बराबर लगा लीजिए। मतलब इधर विकल्प बराबर ज्ञान के अंदर ही बदलते रहते हैं, ध्यान एक ही का बराबर चलता रहता है।
ये जितनी भी बात हम बराबर कर रहे हैं, हम सभी को विषय वस्तु तो समझ में आ रही है। ये विषय वस्तु शुक्ल ध्यान की चल रही है, वो शुक्ल ध्यान जो पंचम काल में संभव नहीं है, लेकिन ज्ञानियों को जब भी मुक्ति हुई है तो इसी ध्यान के माध्यम से हुई है। इसलिए जब भी हमें मुक्ति होगी तो हमें भी इसी ध्यान के मार्ग से होते हुए गुजरना है, इसीलिए इस ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ में सूत्र में बहुत सारे शब्द थे, उनके भी हमने अर्थ बराबर देखते गए थे और अगले सूत्र पे बराबर आए थे जहाँ पर 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान के भेद बताए थे। कौन कौन से वो 4 भेद हैं, तो उसके लिए सूत्र लिखा था पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्तिनी। अब इसके अंदर भी हमने 4 भेद देखे। पहला पृथकत्व वितर्क, दूसरा एकत्व वितर्क, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और चौथा व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्तिनी। ये 4 शुक्ल ध्यान हैं, इनमें थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। पहले के अंदर तो पृथकत्व वितर्क एक शब्द और जुड़ता है जिसका नाम है विचार। क्या जुड़ता है? विचार। ये सामान्य जैसे हम विचार लिखते हैं तो उसके छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो विचार ऐसा बराबर। और जो इसका दूसरा भेद है, उस दूसरे भेद के अंदर क्या बात की गई? एकत्व वितर्क। लेकिन यहाँ पे विचार तो है, लेकिन वो विचार अविचार है। कौन सा है? अविचार। मतलब पहले वाले में विचार और दूसरे वाले में अविचार। फिर हमने तीसरा भेद बराबर देखा, क्या लिखा? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति। हमने सूत्र में हमने एक साथ संधि करके बराबर पढ़ा, लेकिन जब शब्द अलग अलग करेंगे तो 2 चीज़ें निकलेंगी। सूक्ष्म क्रिया, ये एक बात हो गई, और अप्रतिपाति, प्रतिपाति नहीं अप्रतिपाति। चौथा भेद हमने देखा व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्तिनी। एक शब्द हमने करके पढ़ा, लेकिन जब हम इसका भेद करेंगे तो मतलब निकलेगा व्युत्पत्ति क्रिया अनिवृत्तिनी। अनिवृत्तिनी इतना मतलब उसमें अ है, उसमें भी अ है, और पहले वाले में अविचार है और उससे भी पहले वाले में विचार। इतना सभी को ख्याल रहेगा। मतलब पूरा नाम बनेगा पहले ध्यान का एकत्व वितर्क विचार, या सविचार भी बराबर कह सकते हैं। एकत्व वितर्क अविचार। तीसरे का बनेगा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति और चौथे का बनेगा व्युत्पत्ति क्रिया अनिवृत्तिनी। इसी का दूसरा नाम समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्तिनी भी बराबर कहा जाता है। ऐसी कोई तो बात नहीं लग रही, मैं जब से मतलब तब से हम 5-10 मिनट हो गए हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा कोई अलग ही विषय बराबर चल रहा है। ये वही विषय है जो हम कल बराबर देख के आ चुके हैं। इतनी चर्चा तो हमारी पूर्ण। अभी एक एक का अर्थ बराबर जानेंगे कि पृथकत्व शब्द क्यों दिया है, वितर्क का क्या अर्थ है, एक जगह विचार लगाया तो एक जगह अविचार बराबर क्यों लगाया, और बाकी जगह देखो सबसे बड़ी बात, एक प्रश्न पहले से ही डिस्क्लोज बराबर करते हैं। तीसरे भेद का नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति। प्रतिपात मतलब होता है गिरना। प्रतिपात मतलब क्या होता है? गिरना। मतलब जिनको ये शुक्ल ध्यान का तीसरा पाद होता है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादी, वो कभी भी गिरते नहीं हैं। इससे तुरंत हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, क्या पहले ध्यान करने वाले गिर जाते हैं? क्या वो च्युत हो जाते हैं? अभी आगे इसका उत्तर बराबर। मतलब एक एक क्रिया, एक एक शब्द के अंदर इतना रहस्य भरा हुआ है, सभी उन बातों को बराबर जानेंगे। तो 4 शुक्ल ध्यान है। नाम एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहला पूरा बड़े वाला नाम। पहला क्या है? पृथकत्व वितर्क विचार। यहाँ पे लिखा नहीं तो मैंने ओरली बताया, क्या लिखा? विचार। दूसरा अविचार। तीसरा क्या है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अप्रतिपाती है, प्रतिपाती नहीं। क्या है कि अ प्लस अ भी आ ही होता है, तो दोनों को एक साथ संधि करके बराबर जोड़ दिया गया, लेकिन अलग अलग। चौथा क्या है? अगर इसको भेद करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? व्युत्पत्ति क्रिया अनिवृत्तिनी। अ शब्द है, निवृत्ति पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा बराबर। और इधर अप्रतिपाती का प्रतिपादी कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जहाँ विचार है वहाँ पे अविचार, जहाँ पे है वहाँ पे सविचार कर दिया तो अनर्थ, और जहाँ अविचार है वहाँ पे सविचार बराबर नहीं करना। मतलब बात ये है, 4 ध्यान के भेद कठिन लग रहे हैं, लेकिन इनकी विषय वस्तु इतनी कठिन नहीं है। अभी थोड़े चर्चा आगे करेंगे एक एक के विस्तार से। अगला आचार्य देव सूत्र देते हैं कि इन 4 ध्यानों के स्वामी बराबर कौन होते हैं। स्वामी तो बताइए, स्वामी माने ये किसके बराबर ध्यान होते हैं? कल हमने गुणस्थान अपेक्षा से तो सभी का विचार बराबर देखा था, आप सभी को याद भी होगा बराबर। पहला था पृथकत्व वितर्क सविचार,
तो इसके माध्यम से किन गुणस्थानवर्ती जीवों को होता है? 8वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक के जीवों को बराबर है पहला भेद देखा जाता है। इसी में हमने थोड़ा 7वें गुणस्थान के 2 भेद भी बराबर किए थे। वो कौन से 2 भेद थे? स्वस्थान और सातिशय। तो 7वें का कह लें या 8वां बराबर कह लें, तो 8वें से लेकर 11वें गुणस्थान तक ये भेद, ये ध्यान पाया जाता है। अगला कहाँ तक पाया जाता है? एकत्व, वितर्क, अविचार, ये मात्र 12वें गुणस्थान में पाया जाता है। फिर अगला क्या है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये कहाँ पे पाया जाता है? 13वें गुणस्थान के अंत में। बिंदु ध्यान रखना है, 13वें तो सामान्य कथन हो गया, लेकिन 13वें गुणस्थान के अंत में पाया जाता है, इतना विशेष हो गया। चौथा क्या है? व्युपरत क्रिया अनिवृत्तिनी। क्या है? बार बार नाम बोलेंगे तो हमारे मस्तिष्क में बराबर बैठेंगे। अनिवृत्तिनी, ठीक है। अब ये कहाँ तक, किस गुणस्थान में पाया जाता है? ये 14वें गुणस्थान में पाया जाता है। कल हमने देखा था कि इन्हीं 4 ध्यान के बाद, अभी तक तो ध्यान हमने बराबर पढ़ लिया, और सिद्ध भगवान को क्या है? ध्यान का फल है। क्या है? सिद्ध भगवान का, तो उनको उसका फल मिल रहा है। अभी तक ध्यान बराबर कर लिया। हम कोई भी कार्य करते हैं तो फल के लिए तो करते हैं, कुछ मिलेगा बराबर। अभी तक 14वें गुणस्थान से पहले से लेकर 14वें तक में ध्यान बराबर चल रहा था, लेकिन अब सिद्ध भगवान को क्या मिल रहा है? उसी ध्यान का फल मिल रहा है। एक कथन बराबर इसी द्रव्य संग्रह की टीका में ये भी बराबर मिलता है कि जो ये आखिरी के 2 भेद बताए, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और व्युपरत क्रिया अनिवृत्तिनी, इसको भी ध्यान का फल बताया गया। तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि पहले वाले, मतलब पहले के 2 असली ध्यान हैं और ये जो आखिरी के 2 भेद हैं ये ध्यान का फल है? तो इसको ध्यान में क्यों गिना जब ध्यान का फल है? उपचार कथन की वजह से कह दिया। उपचार कथन की वजह से ऐसा कथन बराबर कर दिया कि ये भी ध्यान के भेद हैं। नहीं तो कहीं 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान को भी बराबर ध्यान के फल के अंदर गिना गया है। ऐसी दोनों विवक्षाएं हमें ग्रंथ की ख्याल रखनी चाहिए। चलिए अगले सूत्र पे कि अब इन चारों ध्यानों के स्वामी कौन है, इसकी थोड़ी बात बराबर करते हैं। तो सूत्र दिया, त्रैक योग काय योग योगा नाम, 40 नंबर का सूत्र आप भी पढ़िए। त्रैक योग काय योग योगा नाम, पढ़िए एक साथ सभी। योग 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 हो गया, पता ही नहीं क्या समझ में नहीं। योग योगा नाम, त्रैक योग काय योग योगा नाम। बहुत सरल है ना बराबर। पहले लिखा त्रय, फिर एक, फिर योग, फिर काय, फिर योग, फिर योगा नाम, मतलब योगा योगा नाम, ऐसा बराबर सूत्र बन गया। अब इस सूत्र में एक स्वामी बराबर बता दिए गए कि इन 4 ध्यान के स्वामी कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला भेद कौन सा था? ध्यान का, मैं बस बोलूँगा आप बताना, पहला कौन सा था? पृथकत्व, वितर्क, सविचार या विचार, ऐसा। तो इसलिए लिखा कि इसके स्वामी कौन होते हैं, तो लिखा त्रयी योग। त्रयी योग, 3 योग वाले, मतलब मन वचन काय के योग के धारी इस ध्यान के स्वामी बराबर होते हैं। अगला ध्यान का भेद कौन सा है? एकत्व, वितर्क, अविचार। तो उसके लिए लिखा त्रयिक में एक जुड़ा हुआ ना, एक, उधर लिखा एक योग वाले। एक योग वाले माने इन 3 में से कोई एक, मन वचन काय, इनमें से कोई एक योग वाले के ऐसे स्वामी को बराबर एकत्व वितर्क नाम का ध्यान बराबर देखा जाता है। इतना ख्याल रहेगा। पहले वाले में तीनों को मन वचन काय योग में, दूसरे के अंदर एक योग, तीनों में से कोई एक योग वाले को। अगला ध्यान का भेद कौन सा है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। तो इसके लिए शब्द लिखा काय योग। क्या लिखा? काय योग। ये मात्र बस काय योग वाले जीवों को होता है, मतलब इधर मन का चक्कर नहीं है, इधर वचन का चक्कर नहीं है, मात्र काय योग वालों को, जो काय योग के मात्र स्वामी हैं, उन जीवों को ये ध्यान देखा जाता है। आगे लिखा अयोगा नाम, सूत्र में आखिरी दिया ना अयोगा नाम, एक योग हो गया काय योग, और आखिरी में क्या बना? अयोगा नाम। कहाँ लिखा अयोगा नाम? हमें तो योगा नाम दिखाई दे रहा है। योग, योग के अंदर ही अ बराबर जुड़ा हुआ है, तो अयोगा नाम बराबर हो गया। तो अयोगा नाम ध्यान का जो चौथा भेद है, कौन सा भेद है? व्युपरत क्रिया अनिवृत्तिनी। जो चौथा भेद है ये अयोगी जीवों को बराबर होता है, जिनके किसी प्रकार का योग नहीं होता। 14वें गुणस्थान के अंदर अयोग केवली बराबर है,
इतना हमें बराबर समझ में आया। 13वें गुणस्थान के अंदर मन नहीं है, मन मतलब चाहे दिव्य ध्वनि, मन का कोई काम नहीं है, वचनों का कोई काम नहीं है, लेकिन काय योग बराबर रहता है। और आगे चलें बराबर तो 3 में से कोई एक योग बराबर बताया, और उधर क्या बताया, तीनों के 3 योग, मतलब 8 से लेकर 11वें गुणस्थान तक 3 योग वाले जीव पाए जाते हैं, मन, वचन और काय। मतलब कि इस बात से हमें एक बात पता लगती है, ये ध्यान का मार्ग ऐसा है, ये विषयों को बढ़ाने का नहीं है, ये समेटने का ध्यान है, समेटा जा रहा है। अभी तक हमारा जितना भी ज्ञान ध्यान है 3 में बटा हुआ है, मन, वचन, काय में बटा हुआ है। अभी मन, वचन, काय से समेट के पहले 3 में से किसी एक में कर दिया, फिर कहा कि भैया 3 में से एक नहीं, हटाई दो, किसी एक ही को बराबर रखो, तो मन, वचन बराबर चला गया तो काय बचा। और कहा कि भैया काय का सहारा भी बराबर नहीं चाहिए, तो क्या कर लेना चाहिए, अब अयोगी केवली अर्थात अयोग केवली, बिना मन, वचन, काय के सारा कार्य बराबर चलेगा। मतलब बिना मन, वचन, काय के भी जीव रहते हैं हमारे तो मस्तिष्क में ही। अब विचार करो एक बार, क्या ऐसा कोई जीव हो सकता है कि जो बिना मन के हो? विचार कीजिए। अरे जो विचार कर रहे हैं वो भी मन के माध्यम से कर रहे हैं, हमें विचार ही बराबर नहीं होगा इस परिस्थिति में, इस वातावरण के अंदर ऐसा भी माहौल बराबर है, हमें इतना ज्ञान बराबर नहीं है, लेकिन वास्तव में अयोगी जीवों को भी ये ध्यान बराबर देखा जाता होता ही है। यही ध्यान का उत्कृष्ट फल है, उत्कृष्टतम फल ही वास्तव में यही है। तो इतनी विषय वस्तु सभी को बराबर समझ में आई? हाँ जी कि ना जी? यहाँ पे मात्र स्वामी बताए गए हैं। अभी इसी को आगे और बराबर आगे समझा रहे हैं कि अब थोड़ा और विस्तार बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिर उसी बात को जो मैंने कल बात की थी वो बता देता हूँ। अभी तक आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान में जितने उदाहरण दिए गए थे, जितनी हंसी मजाक होना था, वो बराबर हंसी मजाक पूरा हो गया, क्योंकि अब बात चल रही है सीधा शुक्ल ध्यान की। अब यहाँ पे कोई हंसी मजाक, कोई ज़्यादा उदाहरण बराबर नहीं दिए जाएंगे, उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म बराबर करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 सूत्र ही और बचे हैं। अब अगला सूत्र बराबर दिया 41 नंबर का सूत्र, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वः। क्या दिया? एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। अब इसका मतलब बराबर क्या कहा आचार्य देव ने, तो इसका देखो अर्थ लिखा, पहले के 2 ध्यान एक आश्रय वाले सवितर्क और सविचार होते हैं। पहले के 2 ध्यान कौन से थे? पृथकत वितर्क अविचार नहीं, सविचार, और दूसरा था एकत्व वितर्क अविचार। अब इसके अंदर रहस्य भरा है, ऐसा नाम बराबर क्यों, इसी सूत्र में बराबर बताया। लिखा कि पहले के 2 ध्यान, नाम हमने देख लिए, एक के आश्रय वाले सवितर्क भी हैं और सविचार भी हैं। मतलब इन ध्यान के आगे नाम सवितर्क तो हमने पिछले सूत्र में ही बराबर लगा लिया था, वितर्क शब्द यहाँ पे सूत्र में ही आया था, सबसे ऊपर सूत्र में आया था। तो यहाँ पे कह दिया कि शुरू के 2 ध्यान के अंदर सवितर्क और सविचार बराबर लगता है। पहले के 2 के अंदर में भी, पहले के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड, लिखा ना, पहले के 2 ध्यान एक के आश्रय वाले। ये एक के आश्रय से कहना चाहते हैं जो पहला ध्यान का भेद है वो सवितर्क भी है और सविचार भी है, लेकिन जो दूसरा है, दूसरा ध्यान, उसमें सवितर्क तो जाएगा लेकिन सविचार नहीं जाएगा। इतना बिंदु समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? जो एक के आश्रय है, मतलब जो पहले ध्यान की बात बराबर चल रही है, वो पहला जो पाद है, जो पहला ध्यान है, पहले ध्यान का जो शुक्ल ध्यान का भेद है, उनमें तो दोनों घटित होते हैं। कौन कौन सा? सवितर्क और सविचार। अब दूसरे के अंदर सवितर्क तो घटित होता है, लेकिन अब अगला आगे सूत्र दिया, फिर दूसरे में क्या घटित होता है, तो अगला आचार्य देव ने सूत्र दिया अविचारम द्वितीयम। क्या दिया? अविचारम द्वितीयम। कि द्वितीयम माने क्या? जो ध्यान का दूसरा भेद है। कौन सा भेद है? एकत्व वितर्क अविचार। तो अविचार पता लगा क्यों आचार्य देव ने, क्योंकि यहाँ पे सूत्र ही आचार्य देव ने दिया कि दूसरे के अंदर वो अविचार है बराबर। पहले वाला तो सविचार भी है और सवितर्क भी है, लेकिन दूसरे वाला सवितर्क तो है लेकिन सविचार नहीं है, वो अविचार है। बिंदु समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? अब मैं इसको उदाहरण देके बराबर नहीं समझा सकते, सारी बातें सीधी सी कॉन्सेप्ट की बातें हैं। सूत्र में आचार्य देव कहना क्या चाहते हैं, मात्र इतनी सी बात है। किसमें? जी जी जी, अब इसी की सारी बात करेंगे। एक एक शब्द के मतलब जब देखेंगे वो आपका वाला सारा विषय आ जाएगा जो आप बताना चाह रहे हो कि एक के आश्रय रहेगा या मन वचन काय के, सब आ जाएगा, सारी बातें खुद ही आचार्य देव सूत्र आगे देंगे।
हमें कुछ क्या है कि पता है ना, सामने जितने भी उनके शिष्य बैठे हैं, जिस समय आचार्य उमा स्वामी ग्रंथ लिख रहे थे, उनको पता है कि ऐसे शिष्य बैठे हैं, उनको पता है कि वो पूछेंगे दूसरे के अंदर क्या लगेगा, तो उन्होंने खुद ही बता दिया अविचारम द्वितीयम। अब लोगों को मन में प्रश्न तो बराबर होगा ही होगा, क्या होगा कि भाई सवितर्क का मतलब क्या है और सविचार या अविचार का मतलब क्या है, तो उसका भी आचार्य देव आगे अर्थ बराबर बताएंगे। लेकिन ये दो सूत्र समझ में आए, एक आश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे और लिखा अविचारम द्वितीयम। तो 4 सूत्र अभी तक हमने, मतलब कितने सूत्र देख लिए अभी तक हमने, 5 सूत्र देख लिए, 6 सूत्र बराबर देख लिए। पहला शुक्ले चाद्य पूर्वविदः, दूसरा परे केविलिनः, तीसरा पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निर्वृत्तिनी, चौथा त्रैक योग काय योग अयोगा नाम, पांचवा एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे और छठवा अविचारम द्वितीयम। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर के सूत्र में आचार्य देव ने स मात्र एक बार लगाया है, सवितर्क विचारे। अब विचारे के साथ स नहीं लगाया क्योंकि वो आदि दीपक का काम कर रहा है, क्योंकि आदि में स लगा दिया। हम देखते हैं ना, हमारे जितने भी आचार्य हैं, एक अक्षर भी कम हो जाए तो पुत्र रत्न जैसी खुशी बराबर होती, कि अधिक से अधिक हमें कम से कम चीज़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहनी चाहिए। और वास्तव में सूत्र ग्रंथों की खासियत ही होती है, हम किसी भी गद्य लिखें पद्य लिखें तो विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। समय सार की टीका आप देखिए कितनी विस्तार में टीका बराबर लिखी गई है, वो टीका है। टीका के अंदर तो टीका टिप्पणी बराबर विश्लेषण ही किया जाएगा, लेकिन सूत्र ये होते हैं कि अधिक से अधिक विषय वस्तु कम से कम शब्दों में बराबर बताना। तो यहाँ पे एक अक्षर घटा दिया, लिख दिया कि स के साथ ही विचार भी बराबर समझ लेना चाहिए। इतना बराबर सभी को समझ में आया। अब धीरे धीरे और ध्यान का स्वरूप आगे बढ़ेगा, उस चार्ट को भी बराबर देखेंगे जो एक चार्ट बराबर आपको दिखाया गया है, आगे देखेंगे। पहले सूत्रों के माध्यम से चर्चा करते हैं। अगला सूत्र दिया आचार्य देव ने, प्रश्न है ना हमारे मन के अंदर कि वितर्क का मतलब क्या होता है और ये विचार का मतलब क्या होता है। तो पहले वितर्क को समझाया और लिखा वितर्कः श्रुतम। क्या लिखा? वितर्कः श्रुतम। सूत्र क्या है? वितर्कः श्रुतम। अरे इस सूत्र को बोलोगे तो श्रुत ज्ञान हो जाएगा बराबर। वितर्कः श्रुतम, वितर्कः श्रुतम। इतने बड़े बड़े सूत्र याद ना हो, ये तो याद हो जाए कम से कम। क्या है? वितर्कः श्रुतम, वितर्कः श्रुतम। कि जो वितर्क है उसका मतलब क्या है? वितर्क का अर्थ श्रुत है। वितर्क का क्या अर्थ है? श्रुत है। तभी आपको ख्याल आ रहा होगा, सबसे पहला सूत्र दिया था शुक्ले चाद्य पूर्व विदाः। उधर पूर्व विदा कहा था ना, और पूर्वों का मतलब हमने शुद्ध ज्ञान के माध्यम से बराबर लगाया था, वो द्वादशांग का ज्ञान बराबर लगाया था। तो यहाँ पर भी यही थोड़ा अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि उधर शब्द है ना सवितर्क बार बार आएगा उधर, और पहले के 2 भेद के अंदर ही पूर्वविद की बात बराबर की गई है। इसलिए लिखा कि वितर्क का अर्थ श्रुत है। श्रुत क्या है? तो विशेष रूप से तर्कना या विचार करना, इसका सामान्य अर्थ हो गया। और श्रुत का अर्थ हम बराबर जानते ही हैं, वो द्वादशांग में ही हमारी श्रुत जिनवाणी जितनी भी है, वो पूरे 11 अंग 14 पूर्व जितनी बड़ी हमारी जिनवाणी है, वो सभी क्या है? श्रुत है। पहले सारा सुन के ही काम चला करता था, वो श्रुत बराबर हो गई। समझ में आया सभी को? तो वितर्क का मतलब क्या है? श्रुत बराबर लेना। पॉइंट टू बी नोटेड, इधर वितर्क कहा गया है तो यहाँ पे जिस श्रुत की बात चल रही है वो भाव श्रुत है, वो द्रव्य श्रुत नहीं है। बात क्या चली? श्रुत भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। इधर द्रव्य श्रुत की बात नहीं, क्योंकि द्रव्य श्रुत का काम ही नहीं है ना शुक्ल ध्यान के अंदर। अब तो ज्ञानी ध्यानी जीव अपनी आत्मा में लीन हो गए हैं, तो अब द्रव्य श्रुत का क्या काम? द्रव्य श्रुत का कोई काम है? इधर द्रव्य श्रुत की बात नहीं चल रही है, इधर बात चल रही है अपने भाव श्रुत की, अर्थात अपने आत्मा के ज्ञान की। कल भी हमने बात की थी, जिसको अपने आत्मा का ज्ञान होगा उसको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। मतलब जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है वो एक को जानता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हमें एक को जानना है। वो एक क्या है? हमारी भगवान आत्मा। उस एक को जानेंगे तो उस एक ही के अंदर सारा सर्व, अभी शक्तियाँ बराबर देखेंगे ना, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, यहीं बैठे बैठे हमारे ज्ञान में इतनी ताकत बराबर भरी पड़ी है कि हम सारा ज्ञान बराबर यहीं पे बैठे कर सकते हैं। हमें एक को जानना है और हमें सब जानने को बराबर मिलेगा, तो श्रुत बराबर हो गया। शक्तियों की बात बीच में आई तो कल से
कल से बराबर रात को ऑनलाइन ही बराबर रात को 9:30 से 10:30 विदेश के लिए बराबर चलेगा। 47 शक्तियाँ बराबर 10 दिन इन अष्टानिका पर्व में बराबर चलेंगी, 5 से लेकर 14 तारीख तक। धीरे धीरे हम 47 शक्तियों को एक एक दिन में ना देख के एक दिन में 3, एक दिन में 3, ऐसे 4-5 करके पूरी 47 शक्तियों को इस अष्टानिका पर्व में बराबर जानेंगे। तो यहाँ से जब हमारा स्वाध्याय पूर्ण होगा, जो भी लाभ लेना चाहें तो 9:30 बजे से ऑनलाइन उसका प्रसारण बराबर होगा। तो यहाँ पे वितर्क का अर्थ समझ में आया। वितर्क का अर्थ क्या है? श्रुत। अब अगला हमारे मन में प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि अब ये विचार बराबर क्या है। हमने वितर्क तो बराबर देख लिया, बचा क्या है अब? विचार। अब विचार का अर्थ क्या है? तो आचार्य देव ने एक और सूत्र हमारे सामने रख दिया, 44 नंबर का सूत्र। क्या लिखा? विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। क्या लिखा? अब सूत्र को पढ़ने में थोड़ा हमें ख्याल बराबर रखना पड़ेगा। जहाँ पर भी ये आपको एस जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा ना, एस, इसको कहा जाता है अवग्रह चिन्ह। इसको क्या कहा जाता है? अवग्रह चिन्ह। इस अवग्रह चिन्ह का मतलब है अ। क्या है मतलब? अ, लेकिन इसका उच्चारण नहीं किया जाता, ये साइलेंट है बराबर। तो क्या पढ़ना है? विचारोर्थ। विचारोर्थ, अ का उच्चारण बराबर नहीं आएगा। अगर विचारो अर्थ कर देंगे तो पूरा बराबर है, तो बराबर पूरा ही, लेकिन अवग्रह चिन्ह बराबर लगा है तो शब्द बराबर बन गया विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। संक्रांति ही तो बराबर विसर्ग भी आगे लगा है। तो सूत्र एक बार सभी एक साथ पढ़ते हैं। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। अब इस सूत्र का अर्थ हमें बराबर यहाँ पे समझना है। विचार का अर्थ बराबर चल रहा है। इस विचार का अर्थ क्या है? इससे पहले एक शब्द पे ध्यान देते हैं, जहाँ पे अंतिम शब्द दिया है संक्रांति। शब्द क्या है? संक्रांति। मतलब विचार का अर्थ क्या है? इस विचार शब्द का अर्थ कि अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति को विचार कहते हैं। किस किस की संक्रांति को विचार कहते हैं? अर्थ की, व्यंजन की और योग की संक्रांति को विचार बराबर कहते हैं। संक्रांति मतलब क्या होता है? अरे अभी थोड़े दिन पहले आता है ना संक्रांति, मकर संक्रांति। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि के अंदर प्रवेश करता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक संक्रांति बराबर कहा। कभी सूर्य तो दिशाएं बराबर बदलता ही रहता है, हर बार बदलता ही है। जब एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य गया तो नई संक्रांति बराबर शुरू हो जाती है। हम कर्मों में भी तो देखते हैं, एक नाम है संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या होता है? बदलना, पलटना। एक राशि से दूसरी राशि में पलटना। तो संक्रांति का मतलब है पलटना। लेकिन किसका पलटना? तो कह रहे हैं अर्थ का पलटना, व्यंजन का पलटना और योग का पलटना। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम विचार है। और ये विचार हमारे विचार की तरह विकल्पात्मक नहीं है, जैसे हमारे विकल्प बराबर होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। इधर भी विचार है, इधर भी बराबर विकल्प है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर भी शुद्धोपयोग के काल के अंदर भी सूक्ष्म विचार देखा जाता है। चाहे वो विचार हमारी तरह नहीं है कि हम उसमें बराबर अटक ही जाए। यहाँ पे ज्ञान का गे बार बार बदलता रहता है, बार बार बदलता रहता है। पॉइंट टू बी नोटेड। मन का विकल्प नहीं बदलता, ज्ञान का गे बदलता है। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। आपको पकड़ में आना ही इस बात को बराबर, क्योंकि हम विचार का अर्थ देख रहे हैं। एक विचार तो हमारा है जो हमारे चल रहे हैं, इधर से उधर बराबर विचार बराबर चलते रहते हैं। लेकिन ये विचार क्या है? यहाँ पे कोई वैसा विचार नहीं है। यहाँ पे ज्ञान का गे बराबर बदल रहा है। कोई क्या, हमारे भी तो ज्ञान का गे बदल रहा है, तो हमारे भी विकल्प बराबर होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उस विकल्प की बात नहीं है। यहाँ पे वो शुद्धोपयोग के साथ उस विकल्प जो बार बार पलट रहा है, और पलट भी वास्तव में क्या है? वो उपयोग वास्तव में बदल रहा है। क्या बदल रहा है वास्तव में? उपयोग पलट रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि विचार का मतलब होता है संक्रांति, और संक्रांति का मतलब होता है पलटना। किसका पलटना? तो अर्थ का पलटना, व्यंजन का पलटना और योग का पलटना। कोई कहे कि भैया अभी तक तो सब कुछ समझ में आ रहा था, आर ध्यान अच्छी तरह समझ में आ गया, रौर ध्यान अच्छी तरह समझ में आ गया, धर्म ध्यान भी चलो ठीक है, हुआ तो नहीं, जो भी हो रहा हो समझ में तो चलो आ गया किसी तरह बराबर। लेकिन इस शुक्ल ध्यान की विषय वस्तु तो बिल्कुल ऊपर से प्लेन तो नहीं जा रहा है। हाँ जी कि ना जी? इधर वालों ने कह दिया तो इधर वालों का भी नहीं जा रहा है। क्या है कि वैसा उत्साह, वैसे लोगों के शक्ल पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क दिख जाते हैं।
भूल होते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं कि अभी कुछ पॉइंट खटक लग रही है। ठीक है भैया, खटक बराबर लगेगी, ये विषय ही वास्तव में ऐसा है जिसको प्रकट होगा वही उसकी आत्मानुभूति बराबर कर सकता है। पंडित सदाशिवदास जी ने जब इस प्रकरण को लिखा, मैं आपको वो बिंदु बराबर दिखाता हूँ, उन्होंने पंक्ति में क्या लिखा। उन्होंने सारी चर्चा बराबर की, एक एक ध्यान की चर्चा बराबर की, लेकिन जब उन्होंने शुक्ल ध्यान की चर्चा प्रारंभ की तो उन्होंने क्या बात बराबर लिखी, मैं उनकी पंक्ति सदाशिवदास जी की बराबर दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा, यहाँ से पढ़ते हैं। अब शुक्ल ध्यान का वर्णन करने का अवसर आ गया है। यद्यपि शुक्ल ध्यान के परिणाम एक देश मात्र भी मेरे लिए साक्षात नहीं हुए हैं, तथापि आगम की आज्ञा के अनुसार कुछ लिखते हैं। बिंदु समझ में आया कि अभी मुझे भी शुक्ल ध्यान बराबर हुआ नहीं है, मुझे भी एक देश में भी शुक्ल ध्यान प्रकट नहीं है, लेकिन जैसी आगम की आज्ञा है उसके हिसाब से इसका विस्तार करता ना। आप देखोगे जितना विस्तार पंडित जी ने आर्त ध्यान में किया है, जितना रौर्थ ध्यान में किया है, जितना धर्म ध्यान में किया है, उतना विस्तार इसमें नहीं किया। मात्र 2 से 3 पन्ने बराबर लिखे इस चीज़ के लिए, मात्र 2 से 3 पन्ने। और एक तरफ हम समय सार में जाएंगे, समय सार के अंदर मात्र आत्मा के रसास्वादन की बात चल रही है। क्यों चल रही है? कि उन्होंने आत्मा का रस पिया है, उन्होंने वो ध्यान का रस चखा है, इसलिए वो ध्यान के रस चख के उस बात को बता सकते हैं बराबर। जिसने अभी तक चखा ही नहीं है तो भैया हमारे लिए तो आगम की आज्ञा ही शिरोधार रहे हैं। जो जो आगम में बताया गया है हम मात्र उसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसी बात है जो हम कहते हैं ना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, खुद खाओ और खुद जान जाओ। ये शुक्ल ध्यान के अंदर क्या बराबर होता है, खुद करो और खुद जान जाओ। वास्तव में ऐसी ही बात है, जो इसके अभ्यासी हैं वही इस बात को बराबर बता सकते हैं। आप सभी देख लीजिए, हम जितने ग्रंथ बराबर आगे देखेंगे ना, जिसमें जिस ग्रंथ की जितनी हमें आत्मा की चर्चा गहरी दिखाई दे रही है, आप योगसार ग्रंथ देखिए, आप परमात्म प्रकाश ग्रंथ देखिए, पूरे द्रव्यान्यों का सार बराबर। योगसार तो हमने देखा ही, उसी योगसार का बड़ा पाठ कह लें या उसका थोड़ा बड़ा भाई कह लें तो वो परमात्म प्रकाश है। उसके अंदर और विस्तार से आत्मा का ही बराबर स्वरूप बताया गया है। तो क्या है वास्तव में, उन्होंने आत्मा का रसास्वादन किया है तो आत्मा पे कलम बराबर चला पा रहे हैं, और कलम जो चला रहे हैं उसकी तो सीमा है, सीमा है ना। जितना रसास्वादन कर रहे हैं उसके बारे में कितना बता सकते हैं। कोई व्यक्ति विदेश घूम के आए, 1 महीने का टूर विदेश का करके आए, अब वो जब भी आता है तो जब भी बात करता है तो विदेश की बात ही करता है। जब भी खाने की टेबल पे बैठे, भैया वहाँ पे खाना ऐसा होता था, ऐसा होता था। कहीं गाड़ी में बैठे, भैया इसकी गाड़ी का स्टीयरिंग इधर होता है, इधर की गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसा होता है, यहाँ राइट पे चलती है, वहाँ पे लेफ्ट पे बराबर चलती है। वहीं के गुणगान बराबर गाएगा, लेकिन गुणगान भी उतने नहीं गा पाएगा जितना उसने वहाँ पे रस चखा है, क्योंकि वहाँ पे वो 24/7 और 30 डेज़ वहाँ पे रहा है। लेकिन वो आपको इतनी देर की कथा तो नहीं सुना सकता ना, शब्दों की अपनी सीमा है। ऐसे ही जितनी सीमा के माध्यम से हम इन बातों को बराबर जान सकते हैं, उन सीमा के माध्यम से सारी बातों को जान रहे हैं। लेकिन हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि ये बात कम से कम पढ़ने को समझने को मिल तो रही है। अवेलेबल नहीं है ये पंचम काल के अंदर, शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, धर्म ध्यान तक संभव है बराबर, लेकिन चर्चाएँ करेंगे तो वास्तव में कभी ना कभी प्रकट होगा, ख्याल भी बराबर आएगा। आपको पता है एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस कितनी है। जब भी आप जिनागम पढ़ोगे, अभी तो हम बेसिक कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं, आप जब भी कोई जिनागम पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ते पढ़ते नाम आएगा कि पृथकत्व वितर्क सविचार नाम के शुक्ल ध्यान से उनको वो कार्य बराबर पूर्ण सेंटेंस। अब जैसे वो एक शब्द बराबर लिखा ना, तो हमें सारी विषय वस्तु ख्याल आनी चाहिए कि इधर पृथकत्व का मतलब क्या है, इधर वितर्क का मतलब क्या है, इधर सविचार का मतलब क्या है, शुक्ल ध्यान बराबर क्या होता है, ये किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक, क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। अब तो बता दिया ना, जैसे हमारी जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, वो क्या है, हमारी डिक्शनरी है एक तरीके से। जिसने उसको पढ़ लिया, अब उसको जिनागम को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब जिसने पढ़ा ही नहीं कि धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है, तो बार बार वो अटकेगा और समझ ही नहीं पाएगा कि भैया कौन किसका निमित्त बराबर होता है। ये कीवर्ड्स हैं हमारे बराबर जो हमें समझने चाहिए। अब थोड़ा उपयोग थोड़ा ठीक हो गया अब हमारा, अब वापसी इस विषय पे बराबर आ जाते। उपयोग को लेना पड़ता बराबर कि थोड़ा सरल विषय, थोड़ी कॉमन बात बराबर कर लो और वापसी इस विषय पे आ जाते हैं। तो विचार का मतलब है संक्रांति, और संक्रांति का मतलब है पलटना। किसका पलटना? अर्थ का, व्यंजन का और योग का। अब अर्थ का मतलब क्या है? तो अर्थ का मतलब भी हम 2 प्रकार से अर्थ का अर्थ देख सकते हैं। कैसे अर्थ का अर्थ देख सकते हैं? पहला अर्थ का अर्थ ये हो सकता है कि अब बदल रहा है,
कि पहले जीव चल रहा था, अब पुद्गल चल रहा है। ज्ञान के गे के अंदर पहले जीव चल रहा है, उसके बाद पुद्गल चल रहा है, ऐसे बदल रहा है, पहले जीव उसके बाद पुद्गल, पुद्गल के बाद वापसी जीव। एक तो अर्थ का अर्थ ये हुआ, और दूसरे अर्थ का अर्थ यहाँ पे बराबर लिखा है कि पहले द्रव्य की बात चल रही थी, उसके बाद पर्याय की बात आ गई। बात आ गई माने बात बताने के अंदर बात नहीं, ये संक्रांति बराबर अंदर ही बराबर चलती जा रही है अर्थ की। ज्ञान के गे के अंदर कभी तो द्रव्य ख्याल आ रहा है जो गुणों का पिंड है वास्तव में, मतलब यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय को तीनों को एक साथ नहीं लिया। जब हम थोड़ी और आगे बात करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय का विस्तार तो समझाने के लिए किया जाता है। देखा जाए तो दो ही चीज़ें हैं, द्रव्य और पर्याय। क्या है? द्रव्य और पर्याय, क्योंकि द्रव्य ही तो गुण है, गुणों के समुदाय को ही तो बराबर द्रव्य कहा गया है, और गुण ही द्रव्य है और द्रव्य ही बराबर गुण है। समझाने के लिए भेद कथन बराबर किए जाते हैं। तो पहले द्रव्य का कथन चल रहा है, मतलब द्रव्य के बारे में ज्ञान का गे चल रहा है, उसके बाद अर्थ बदल गया, अब पर्याय पे बराबर दृष्टि जा रही है। ऐसा हम लोगों के साथ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी हम द्रव्य को देख रहे हैं, जैसे सुनार है, हम सुनार के पास गए तो वो द्रव्य को देख रहे हैं, हम पर्याय को देख रहे हैं। ऐसे ही बराबर होता है। हम देख रहे हैं भैया एक कंगन है, वो देख रहे हैं कि भैया इसके अंदर कितना सोना है, वो द्रव्य को देख रहा है और हम पर्याय को देख रहे हैं। लेकिन अब उपयोग बार बार ज्ञान का गे बदल रहा है, उन्हीं के ज्ञान का गे बार बार शुक्ल ध्यान के अंदर बदला जा रहा है। साथ ही साथ अगला क्या है? व्यंजन। व्यंजन की संक्रांति किस प्रकार होती है? व्यंजन का मतलब होता है शब्द। व्यंजन का मतलब क्या होता है? शब्द। जैसे कि हम देखते हैं ना स्वर और व्यंजन, अब स्वर और व्यंजन बराबर देखते हैं तो स्वर तो बराबर अ ये 16 बराबर हो गए। कहाँ देखा ये स्वर और व्यंजन हमने? याद है किसी को? अभी हमने आप किसमें, यही तो पढ़े तो अभी थे ही, सही कह रहे हो आप लोग। कहाँ पढ़े थे हमने, किस ध्यान में? पृथ्वी धारणा में। पक्का? गारंटी? पार्थिवी से जो अगला था वो था आग्नेय। आग्नेय से सारी चर्चा प्रारंभ हुई थी। पृथ्वी के अंदर तो मात्र हमने कमलों के ऊपर एक सिंहासन बिठाया था, याद आया सभी? उसके बाद ये सारा विषय प्रारंभ होता। सही कह रहे हो आप, आसपास ही थे बराबर कि आग्नेय। उसके बाद क्या था अगला भेद? वायु, फिर वारुणी, और पांचवा था तत्व रूपवती। नाम सभी याद है? इधर लोगों को याद है? देखा भी था या नहीं देखा था याद ही नहीं आ रहा। याद है या नहीं है? 5 भेद याद है? पीछे 5 भेद याद है? नहीं याद? कैसे काम चलेगा बराबर? याद है आपको? 5 नाम बराबर किसके थे ये? पिंडस। और पिंडस किसका भेद था? जब चर्चा करके एक निष्कर्ष निकल जाए तो मुझे बता देना कि किसका भेद था बराबर। नहीं, पिंडस्थ किसका था? हैं? रौढ़ ध्यान का था? रौढ़ ध्यान तो बिल्कुल अलग चला गया। कहाँ पे था? धर्म ध्यान के भेदों में तो बराबर था, लेकिन जब हमने धर्म ध्यान के 4 भेद देखे थे, उसमें से जो दूसरा भेद था जिसका नाम था उपाय या अपाय, उपाय या अपाय, इसके हमने 4 भेद यहाँ पे बराबर देखे। अब सभी को ख्याल आया? ऐसे काम नहीं चलेगा कि इतनी देर निष्कर्ष निकालने में लग जाए कि भैया क्या बात थी बराबर। डिस्कशन से काम नहीं करना, ध्यान डिस्कशन से नहीं होगा। भैया अभी तुम्हारा ध्यान कौन सा चल रहा है, मेरा ध्यान कौन सा चल रहा है, सबको अपना बराबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ हो गया और व्यंजन। व्यंजन में शब्द बदल रहे हैं बार बार, मतलब अब यहाँ पे भी ज्ञान का गे तो इधर भी बदल रहा है, लेकिन ज्ञान का गे इधर शब्दों के माध्यम से बदल रहा है। जैसे अभी हमने बात की थी, अभी हमारा ध्यान चल रहा है नमः समय साराय का, और कभी चलेगा वंदितु सव सिद्धे का, कभी हमारा ध्यान चलेगा अप्पा सो परमप्पा, कभी चलेगा अहमिको खलु शुद्धो, कभी इनका ध्यान। अब वचनों के माध्यम से ज्ञान का गे बदल रहा है, ज्ञान का गे बदल रहा है, लेकिन ज्ञान की स्थिरता अभी भी आत्मा में ही बराबर कायम है। क्योंकि अगर आत्मा में कायम नहीं होगी तो शुक्ल ध्यान बराबर कैसे होगा? शुक्ल ध्यान के अंदर तो कोई गिरावट तो बराबर है ही नहीं। और अगला कहा योग, अर्थात मन वचन काय का पलटना, कि मन से वचन पे, वचन से काय पे, ये संक्रांति बराबर चलती रहती है। इसको भी इसी अपेक्षा लगाना जब जहाँ तक ये शब्द बराबर पाए जाते हैं। सबसे पहले पाया गया था ना कहाँ पे?
मन वचन काय। स्वामी हमने देखे थे, अभी अभी सूत्र देखा था, क्या सूत्र था याद है किसी को? त्रैक योग काय योग योगा नाम। हो गया भैया सूत्र, पूरा सूत्र हो गया, आगे नहीं बनाना, हमें अपने से सूत्र नहीं बनाना बराबर, आगे इतना ही सूत्र था बराबर। तो सूत्र बराबर ये था, इसके अंदर स्वामी बताए थे ना पहले के मन वचन काय तीनों के जो स्वामी, तो पृथकत वितर्क सविचार, ये विषय वहाँ पे लग गया, मन वचन काय का पलटना, क्योंकि आगे तो मन वचन काय तीनों है ही नहीं, आगे तो तीनों में से कोई एक है, और उससे आगे जाके मात्र काय है, और उससे आगे जाके अयोग है, अयोग है बराबर है, लेकिन क्या है अयोग है, अयोग है बराबर है, योग, इसका मतलब है ही अयोग, लेकिन अस्ति नास्ति कथन के मत से कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, अयोग है, क्या है क्या है अयोग है, मतलब योग नहीं है, अस्ति नास्ति कथन होगा ना बराबर। सच्ची में वास्तव में मैं कोई पलटने के लिए विषय नहीं कह रहा हूँ, ये सारे विषय ऐसे ही बराबर जिनागम में प्रस्तुत किए गए अस्ति नास्ति के रूप से कि हैं। आप जितने भी मार्गणाओं में बराबर चले जाइए, आप ज्ञान मार्गणा पढ़िए, आप योग मार्गणा पढ़िए, अब योग मार्गणा के अंदर अयोग के बारे में भी बताया है, मतलब कि मार्गणा का मतलब क्या है? खोज करना, मार्गणा माने खोज करना। तो योग के माध्यम से जीव की खोज चल रही है, तो 13वें गुणस्थान तक की बात होनी चाहिए थी, नहीं, उधर 14वां गुणस्थान भी लिया। क्यों लिया? क्योंकि वहाँ पे भी योग है, लेकिन अयोग वाला योग है, पॉइंट टू बी नोट। मतलब अस्ति नास्ति रूप से कथन ऐसे की बराबर किए जाते हैं। ज्ञान मार्गणा में मात्र ज्ञान की चर्चा नहीं चलेगी, जो अज्ञानी है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि के माध्यम से भी जीवों की खोज की जाएगी। ऐसे, हाँ ऐसा, जैसे सम्यक्त मार्गणा है, तो सम्यक्त मार्गणा में बाकी चीज़ें भी बराबर देखी जाती हैं। मतलब ये है अस्ति नास्ति कथन, मैं मात्र आपके विषय पलटने के लिए नहीं कि मैंने कुछ नई बात, जिनागम में ऐसे प्रस्तुत की जाती है तो हमने ऐसे बराबर प्रस्तुत की। आगम की सारी जितनी भी विचारधाराएं हैं वही सबसे पहले शिरोधार्य हैं, उसके बाद तो अगला सूत्र उस निर्जरा के लिए बराबर आ जाता है कि निर्जरा किस जीव को कैसी होती है। लेकिन शुक्ल ध्यान का विषय यहाँ तक बराबर हमारा पूर्ण हुआ तत्वार्थ सूत्र के आधार से, लेकिन अभी भी थोड़ा विषय स्पष्ट नहीं हुआ, इसीलिए अभी हमने एक एक ध्यान के जो स्वरूप है इस चार्ट के माध्यम से थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। हम रथगण श्रावकाचार भी जाएंगे, हम ज्ञानार्णव ग्रंथ के पास भी जाएंगे, सारी विषय वस्तु को देखने की कोशिश करके 1-2 दिन थोड़ी और इसकी चर्चा करके फिर अगली गाथा के ऊपर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बताया गया है। अभी की चर्चा को हम यहीं पे बराबर विराम देते हैं, और कल भी हमारा जो स्वाध्याय का समय रहेगा वो 7:30 से 8:15 ही बराबर रहेगा, और फिर अगले दिन से वही क्या चलेगा, 8 बजे से चलेगा। और कल से विशेष जो मैंने बीच में बराबर बताया था 9:30 से 10:30 तक बराबर, क्योंकि विदेश के अंदर उस समय में 7:30 हो रहे होंगे, तो 7:30 के हिसाब से वहाँ पे 9:30 का समय बराबर रखा गया है। उसमें भी हम 47 शक्तियों के माध्यम से चर्चा करेंगे। अभी की चर्चा को पूर्ण से अभी तो भाई साहब पढ़ेंगे बराबर।